फेम कराऊंगा, केवल ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बेबाकी कार्रवाई कैसे नहीं करूंगा। मेरा कुछ भी नहीं है सर। मैं कलेक्टर साहब को प्रस्तावित करूंगा कि इनके खिलाफ केवल विभागीय कार्रवाई बस नहीं करें, इनके खिलाफ मामला भी कायम करें। सर मैंने तो आप ये समझ नहीं ऐसा नहीं है, सामान्य नहीं है, सामान्य तौर पर नहीं है। जो कि प्रिंसिपल मैडम से इनके बिहेवियर के कारण परेशान होकर के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। जबलपुर का जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है रामपुर छापर का, विशेष पिछड़ी जनजाति का, यहाँ पर बैगा, सहरिया और जो विशेष पिछड़ी जनजाति में जो आदिवासी बच्चे आते हैं उनके लिए ये विद्यालय है। और यहाँ पर ये आवासीय विद्यालय, यहीं पे बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। 6वीं से लेकर 12वीं तक का ये विद्यालय है। तो यहाँ तकरीबन 480 विद्यार्थियों की कैपेसिटी वाला ये विद्यालय है। और यहाँ पर अभी आपको बता दूं कि अभी पिछले हफ्ते जो घटनाक्रम हुआ है, आज तकरीबन 15 दिन होते आ रहा है, 15 दिन होने को आया है। और अभी तक जो बच्चों ने जिस अपनी मांगों को लेके जो आंदोलन किया था, सड़कों पर आ गए थे। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। 29 दिसंबर 2025 को तकरीबन सैकड़ों की संख्या में बच्चे, वहाँ की जो नेस्ट द्वारा नियुक्त प्रिंसिपल है अविनाश रानी, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और उसको हटाने की मांग को लेकर बच्चों ने विद्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक की पद यात्रा की थी। लेकिन बीच रास्ते में ही जिला प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर पहुँच गए और किसी तरह बच्चों से मान मनोवन करने के बाद बच्चों को मनाया और कहा कि आपकी जो मांगे हैं और जो शिकायतें हैं उसका निराकरण करेंगे, और 1 हफ्ते का समय मांगा था। वहाँ पे आपको बता दूं कि एक चीज़ ये भी बात उठी थी कि मतलब जांच जो भी की जाएगी अधिकारी द्वारा, वो निष्पक्ष होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष की जानी चाहिए, ताकि मतलब जो सार्थक चीज़ें हैं वो सामने आ सके। और बच्चों की जो समस्या है, जो कि बताया जा रहा था कि बच्चे लगातार मतलब 1 साल से पिछले शिकायतों पे शिकायत किए जा रहे हैं, लेकिन शिकायतों पर अमल नहीं हो रहा था। मैं विस्तृत इस बारे में बाद में और बातें करूंगा, लेकिन अभी बता दूं आपको कि इसके बाद जब ये बच्चे 29 दिसंबर 2025 को जब ये मोर्चा मतलब सड़कों पर निकालते हैं, उसके बाद फिर बच्चे जब वापस प्रशासन उनको मान मनोवन करके वापस भेज देता है विद्यालय। ठीक 1 हफ्ते का समय बच्चों को दिया जाता है कि 1 हफ्ते बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 1 हफ्ता होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद वहाँ की जो प्राचार्य है अविनाश रानी, ये मतलब इनको ये खबर मतलब भनक लगती है कि ये विद्यालय के जो विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो दोबारा प्रदर्शन करने वाले हैं, तो वो पुलिस प्रोटेक्शन पूरा लगा देती हैं। पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करती हैं जिला पुलिस प्रशासन से, और विद्यालय को बताया जाता है, सूत्र बताते हैं कि छावनी बना दिया जाता है। जब छात्रों को पता चलता है कि भाई हम अपनी समस्या को लेकर फिर जाने वाले हैं और यहाँ पर पुलिस लगा दी गई है और हमको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो बच्चे 10 बजे से, मतलब ये बता रहा हूँ 5 जनवरी 2026 की सुबह 10 बजे से बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे होते हैं और ये बच्चे अपनी मांगों पर अड़िग हो जाते हैं। जब जिला प्रशासन को, जनजाति विभाग के अधिकारियों को जब इस बारे में पता लगता है, तो वो बच्चों को मनाने के लिए पहुंचते हैं। तरह तरह के उनसे बात की जाती है कि भाई किसी तरीके से वो मतलब ये अपना बालहट छोड़ दें और मतलब वापस अपने क्लास में चले जाएं या भोजन कर लें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि अभी परीक्षा का समय भी नज़दीक आ रहा है। लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं
और रात को बताया जाता है 8 बजे तक बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे रहते हैं। इसके बाद होता ये है कि पेरेंट्स को भी जब इसकी जानकारी लगती है, क्योंकि ये जब बच्चे आंदोलन करने वाले रहते हैं तो उनके पेरेंट्स को पता चल जाता है, तो पेरेंट्स भी कई मिलने आते हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था के बीच पेरेंट्स को उनके बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जाता है और ना ही पेरेंट्स को अंदर जाने दिया जाता है। इवन मीडिया का भी मतलब वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मतलब इस तरीके का एक प्रकार से कहा जाए तो जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं, जो 1975 की बात करती है, वहाँ पे विद्यालय में इमरजेंसी लगा दी जाती है। मतलब लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है यहाँ पर दिखाई साफ देता है। तो बच्चों को मतलब पेरेंट्स से भी नहीं मिलने दिया जाता है। इसके बाद बच्चे बैठे रहते हैं। फिर सूत्र बताते हैं कि यहाँ के जो सहायक आयुक्त हैं जनजाति कार्य विभाग जबलपुर के, ये बच्चों से जाके उनको डराते धमकाते हैं। बताते हैं कि 12 बच्चों को बुलाया जाता है, 6-6 का ग्रुप बनाया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप यहाँ से धरने से उठ जाइए, भूख हड़ताल ख़त्म करिए, वरना आपको टीसी दे दी जाएगी और बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा सभी को। तो बच्चे डर के इतना डर जाते हैं, क्योंकि तो पुलिस व्यवस्था भी वहाँ पर लगी जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं छोटी सी पुलिस विभाग की भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि पुलिस के जो वहाँ पे जवान जो लगे थे वो बच्चों के ही पक्ष में बात कर रहे थे और बच्चों को ही सपोर्ट कर रहे थे। वो इसलिए कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो थे, ज़्यादा वो नाबालिग बालक बच्चे हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि वो उनके बच्चे ऐसे, वो भी पुलिस के जवान भी उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चे अपने हट पे अडिग थे और वो अपनी मांगों को और कार्रवाई के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद जब जनजाति कार्य विभाग के जो सहायक आयुक्त थे उनने बताया जाता, सूत्र बताते हैं और उनके पेरेंट्स जो थे, पेरेंट्स से हमारी बात हुई, पेरेंट्स बता रहे थे कि बच्चों को इतना डराया धमकाया गया कि बच्चों को आखिर धरने से उठना पड़ा, लेकिन वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटे और उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में कभी भी वो मतलब अब बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब चल रही थी और इसी बीच देखा गया कि जो वहाँ की जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य हैं, जिनके खिलाफ शिकायत बच्चों ने की थी, वो अपने पक्ष में मतलब बयान बदलने के लिए या पक्ष में बयान कराने के लिए बच्चों को मतलब तरह तरह के प्रलोभन और उनसे मतलब जैसा कि बताया जा रहा है कि जो जानकारी सामने निकल के आई, सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि बच्चों को डराया धमकाया जा रहा था और ख़ास तौर पे उन बच्चों को डराया धमकाया जा रहा था जिन बच्चों ने वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसमें वो साफ बता रहे थे कि मतलब किस तरीके से वो मतलब वहाँ के जो प्राचार्य हैं उनको मतलब किस तरीके से मतलब उनका व्यवहार है बच्चों के प्रति। तो ये बच्चों ने वो वीडियो बना के वायरल किया था और उस वीडियो को हम लोगों ने भी दिखाया था। उसके बाद ये बताया जाता है कि जो वहाँ की प्राचार्य हैं अविनाश रानी, उस वीडियो को ले लेके एक एक बच्चे की पहचान करती और एक एक बच्चे को बुला बुला कर वहाँ पर उनसे बयान लिखवाए जाते हैं। अभी ये बात भी सामने आ रही है कि पहले कुछ तो बयान ऐसे थे कि पहले से ही लिखे हुए थे, सिर्फ उस पर साइन बच्चों के कराए गए हैं। तो ऐसा करके मतलब बच्चों को डराया धमकाया जाता है। लेकिन आज एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी 2026 की बात कर रहा हूँ कि तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच मतलब यहाँ के जो एसडीएम हैं जो गोरखपुर संभाग के, और ये गोरखपुर संभाग के अंतर्गत ही ये विद्यालय आता है, एकलव्य आवासीय विद्यालय, तो वो अपने 5 सदस्यों के साथ जांच करने जाते हैं और जांच भी ऐसे समय पे करने जाते हैं कि बड़ा ही मतलब इसमें हम विस्तृत जो खुलासा है आगे चल के करेंगे कि वहाँ पर ना तो कोई प्रिंसिपल होता है, ना कोई बताया ट्राइबल डिपार्टमेंट का अधिकारी। मतलब ये तक बोल दिया जाता है कि इस विभाग का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर होना नहीं चाहिए। तो ये मतलब यहाँ होती है निष्पक्ष जांच। तो हम तारीफ़ करना चाहेंगे यहाँ के एसडीएम की भी कि इस बार उन्होंने मतलब जो जांच का जैसे बच्चों को वादा किया था और निष्पक्ष जांच की बात कर रहे थे, वो आज यहाँ पर मतलब 10 जनवरी को दिखाई दी कि एसडीएम साहब अपने 5 मतलब जो सदस्य थे उनको लेकर विद्यालय पहुँचते हैं। वहाँ पे बताया जाता है जो स्मार्ट क्लासेस है वहाँ पर बच्चों को बुलाकर मतलब 50-50 का ऐसा बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। हर एक 50 व्यक्ति बच्चों के बीच में एक अधिकारी को मतलब या एक जो सदस्य था उसको बैठाकर बच्चों के बयान और पूछताछ की जाती बच्चों से। लेकिन सारे के सारे बच्चे, यहाँ तो कुछ बच्चों की बात नहीं, अब तो सारे के सारे बच्चे जो थे वो जो प्राचार्य है अविनाश रानी जो है उसके खिलाफ ही बयान दे रहे थे और जो सच था वही बता रहे थे। तो इसके बाद फिर ये सामने आती कि जो गीता अविनाश रानी जो है
उनके भी कुछ मतलब बताया जाता है कि मतलब जो उनके आगे पीछे घूमने वाले जो टीचर्स थे, मतलब जो उनकी जी हजूरी करने वाले, उनको वो लगा देती हैं, लेकिन वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको भी बाहर का रास्ता कर देते हैं। सारे टीचरों को, जो वहाँ का स्टाफ था, उसको बाहर करके निष्पक्ष जांच करते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं। बातचीत में बहुत सा खुलासा होता है, ये भी चीज़ें हम बाद में बताएंगे। लेकिन ये जांच होने के बाद अब मामला ये सामने आ रहा है कि आखिर होगा क्या। तो मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ और बता दूँ आपको यहाँ पर कि अभी जो हमको भोपाल से जो सूत्र हमारे हैं ट्राइबल जनजाति कार्य विभाग के, उनसे जानकारी लगी कि उन्होंने बताया है कि 9 जनवरी 2026 को जो नेक्स्ट जो है डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको हम राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति कहते हैं, उसके जो कमिश्नर हैं अजीत श्रीवास्तव, वो आए हुए थे और वो शायद इसी मामले के तह तक जाने के लिए, इस मामले की जानकारी लेने के लिए भोपाल आए हुए थे। और उस वहाँ के जो सूत्रों ने हमको, विश्वसनीय सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि जो कमिश्नर अजीत श्रीवास्तव हैं, उनको इस सारी जो घटनाक्रम है उससे अवगत कराया गया कि किस तरीके से मतलब एकलव्य विद्यालयों में मतलब जो चल रहा है, घटनाक्रम हो रहा है, और बच्चे किस प्रकार से डरे सहमे मतलब वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और जो पहले तो पुराने टीचरों की बात की, प्रिंसिपल और टीचरों की बात की जाती, उनसे परेशान थे। अब जो नए आए हैं वो तो उनसे भी ज़्यादा एक कदम आगे निकले हैं और बच्चों को मतलब किस तरीके से मतलब बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये मतलब जाहिर सी बात है। और ये सब सामने आ रहा है कि बच्चे जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई ना कोई घटनाक्रम या कोई ना कोई बात होगी, तभी वो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर आ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट के जो कमिश्नर हैं अजीत श्रीवास्तव जी, जब उनको जानकारी लगती है, उनको सारा चीज़ बताया, तो ये भी उनके सामने मतलब लाया जाता है कि यहाँ पर जो अविनाश रानी है, जो नेक्स्ट की जो प्राचार्य हैं, वो किस तरीके से बच्चों से मतलब बयान अपने पक्ष में कराने के लिए किस तरह से मतलब उनको डरा धमका के वो बयान अपने उसमें ले रही है। और यहाँ तक कि पहले से बयान लिखे हुए हैं दूसरी, क्योंकि वो बताया जाता है कि वो जब बयानों की जब राइटिंग मिलाई गई तो वो कहीं ना कहीं एक जैसी दिखाई दी, तो बच्चों से सिर्फ उस पर साइन करवाए गए हैं। तो अब देखिए इतना मतलब बच्चे, वो छोटे बच्चों को मतलब, अब सोचिए वो बच्चे मतलब साल भर से अगर पीड़ित हैं, या फिर वो उनके अंदर जो दर्द था वो उनको लगा कि भाई चलो इतनी शिकायतें हुई, तो बच्चे शिकायतें कर रहे थे, लेकिन उस शिकायतों का निराकरण ना तो ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का जिला कार्यालय है वो कर पा रहा था यहाँ का, न संभाग के अधिकारी कर पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुल मिला के जाँच होती थी। अभी मैं अब कुछ ऐसी चीज़ें का खुलासा करूँगा आने वाले समय में कि ये जो जाँच करने जाते हैं कैसी जाँच करते हैं। ये तो अगर इनको मतलब अगर इनकी कोई कोर्ट चला जाए, हाई कोर्ट चला जाए इस मामले को लेके, तो इनकी तो पूरे डिपार्टमेंट की फजीहत खड़ी हो जाएगी कि ये कैसे बयान दर्ज करते हैं बच्चों के, किस तरीके से लेते हैं ये ट्राइबल डिपार्टमेंट के अधिकारी। तो मतलब कुल मिला के अपना मतलब उनको बचाने के लिए बच्चों के ऊपर सारा ठीक रमड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एकलव्य आवासीय विद्यालय की, कि जिस प्रकार से 10 जनवरी 2026 को एसडीएम ने अपनी 5 सदस्यीय टीमों के साथ वहाँ पे गए, बच्चों से मतलब बातचीत करी, कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति नहीं था, ना भनक लगने दी। हम लोग भी यही चाह रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी ही जांच होना चाहिए। लेकिन ये जांच चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लग रहा था कि आखिर जांच कैसी जो हो रही है। जब 1 हफ्ते का समय दिया गया, 1 हफ्ता भी हो गया, अभी तक जांच का मतलब कुछ निष्कर्ष है वो सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन उस भी 1 हफ्ते के अंदर हम आपको एक चीज़ बता दें कि ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो जाके मतलब सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बच्चों के बयानों को मतलब तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, और उनसे गलत तरीके से मतलब बयान मतलब लिए जा रहे हैं, और उनको मतलब डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब ये घटनाक्रम 5 तारीख का जब बच्चे भूख हड़ताल पे बैठने वाले होते हैं, तो ठीक एक दिन पहले मतलब 4 जनवरी 2026 की बात है, रात के 8 से 9 बजे के बीच जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है यहाँ का, जनजाति कार्य विभाग जबलपुर का, उसके सहायक आयुक्त CK दुबे ये रात में वहाँ पर जाते हैं, प्राचार्यों को दोनों को साथ में लेते हैं और वहाँ के अकाउंटेंट को साथ में लेते हैं। प्राचार्य कौन सी, यही जो नेक्स्ट द्वारा नियुक्त अविनाश रानी, और दूसरी स्टेट जो सोसाइटी की द्वारा नियुक्त जो प्राचार्य हैं गीता साहू, और नेक्स्ट द्वारा नियुक्त जो अकाउंटेंट है यश शुक्ला, इनको साथ में लेते हैं। और वहाँ पे जो CCTV
कैमरे लगे हैं उसकी मतलब जो उसका डीवीआर होता है जिसमें सारा डेटा रिकॉर्ड होता है उसको मतलब जब्त करते हैं और कुछ बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि कुछ दूर तक ले जाते हैं और उसके बाद वो डीवीआर उठा के वो यश शुक्ला को दे देते हैं, क्योंकि यश शुक्ला भी ये जांच के घेरे में है क्योंकि बच्चों ने उसकी भी शिकायत की है। तो फिर दूसरे दिन हमको ये मतलब उसके बाद हमको ये जानकारी लगती है, सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि उस डीवीआर का जो डेटा होता 29 दिसंबर 2025 का डिलीट कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। 27-28 का डेटा वहाँ पे मौजूद रहता है, 30 दिसंबर का डेटा मौजूद रहता है, 31 दिसंबर का रहता है, जनवरी का 1, 2, 3, 4 से लेके डेटा मौजूद रहता है, लेकिन 29 दिसंबर 2025 का डेटा नहीं रहता है या तो डिलीट कर दिया जाता है। तो ये भी बड़ा इस पे भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो डेटा को क्यों डिलीट किया गया या फिर उस दिन सीसीटीवी कैमरे ही बंद कर दिए गए थे। तो ये भी जांच का विषय है कि बताते हैं कि वहाँ पर विद्यालय परिसर में तकरीबन बताया जाता है कि 32 से 35 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं हॉस्टल से लेके आपके मतलब विद्यालय में और परिसर में। तो उसके बाद एक भी मतलब कैमरे में जो रिकॉर्ड जो होना चाहिए 29 तारीख का जो डेटा वो मौजूद नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं ये मतलब लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। अब आते हैं हम आपको कि इतना सब होने के बावजूद बच्चे वहाँ पे धरना प्रदर्शन मतलब भूख हड़ताल पे 5 जनवरी 2026 को बैठ जाते हैं और फिर जैसे तैसे करके उनको मतलब वहाँ से उठा दिया जाता है और बाद में जनजाति कार्य विभाग अपनी पीठ थपथपाता है कि उनके वजह से मतलब ये हो जाए। और लेकिन देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप बता दूं आपको कि इतना सब होने के बाद इन लोग जो विद्यालय प्रबंधन एकलव्य विद्यालय प्रबंधन और ट्राइबल डिपार्टमेंट जबलपुर का के जो अधिकारी हैं और विभाग है ये नहीं चाह रहा था कि किसी तरीके से जो बच्चे यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो भूख हड़ताल कर रहे हैं 5 जनवरी 2026 को किसी तरीके से मीडिया में जाए या ये बाहर लीक ना हो या बाहर ना जाए, इसीलिए किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि को अंदर नहीं जाने दिया, किसी पेरेंट्स के मतलब पेरेंट्स को नहीं जाने दिया अंदर और ना मीडिया को भी प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें बाहर आई, मीडिया में छपी और डिपार्टमेंट की बदनामी हुई। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जब मामला ये सामने जब ये घटनाक्रम हुआ है ये सिर्फ जबलपुर तक नहीं है, इससे दिल्ली भी कांप उठी है और दिल्ली तक हिल गई है। तब जब कहीं जाके मतलब इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ रहा है कि इन जांच अब जो होगी होने वाली है या होगी और जो हुई है इसमें डिपार्टमेंट का ट्राइबल डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा नहीं होगा, ना तो विद्यालय का कोई प्रिंसिपल होगा ना विद्यालय के कोई टीचर होंगे, सिर्फ बच्चों से 1-to-1 टॉक होगा। और ये 1-to-1 टॉक होने के बाद बहुत सी चीज़ें निकल के आई हैं। बच्चों ने बताया जाता है कि खुल के मतलब अपनी समस्याएं भी बताई और शिकायत भी बताई कि किस तरीके से वहाँ के कुछ टीचर हैं वो भी बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, उनको भला बुरा बोलते हैं और उसके साथ साथ प्रिंसिपल का तो छोड़ ही दीजिए आप, वो तो सामने ही है आपके। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से मतलब जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं ये सामने आता है कि आखिर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या फिर इस तरीके से मतलब जो घटनाक्रम हो रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से आगे बढ़ेंगे, कैसे वो देश में के एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे और अपने समाज का और देश का नाम रोशन कर पाएंगे। तो कुल मिला के ऐसे जो शिक्षक होते हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं इस तरीके की का कि मतलब वो सिर्फ वहाँ पर नेतागिरी करते, बच्चों को नेतागिरी करने बोलते और ये तो खुद ही नेतागिरी कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से बयान पलटाए जा रहे हैं या बदलवाए जा रहे हैं। ये तो मतलब बड़ा ही सुन के ही बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर ये शिक्षकों को मतलब और ख़ासतौर पर प्रिंसिपल को इस तरीके का मतलब ये कार्य जो है कि बच्चों से बयान मतलब लिखवाना अपने पक्ष में कहीं भी शोभा नहीं देता है। ये बहुत गलत तरीका है कि आप एक तो बोलते हैं कि हम बड़े बड़े विद्यालयों में रहे, वहाँ से आए हैं और हम बच्चों इस विद्यालय को ऐसा बनाना चाहेंगे, तो शायद जब ये यहाँ ये चीज़ें समझ आ रही हैं सामने तो फिर वहाँ जहाँ ये रहे होंगे वहाँ पे वहाँ का क्या हाल रहा होगा, तो इससे बेहतर तो कोई और बता नहीं सकता। और ये जो कर रहे हैं
इससे ही सभी को पता चल जा रहा है कि जहाँ पे भी रहे होंगे इसके पहले, तो वहाँ पे भी यही करते होंगे। तो अभी इतना सब होने के बाद अब ये बात सामने आ रही है, हमारे विशेषज्ञ सूत्र बता रहे हैं कि दोनों प्राचार्यों को, जो नेक्स्ट द्वारा नियुक्त अविनाश रानी हैं और स्टेट सोसाइटी जनजाति कार्यभाग द्वारा जो नियुक्त प्राचार्य है गीता साहू, को हटाने के लिए विभाग ने अब कमर कस ली है और इनको शीघ्र ही यहाँ से रुखसत किया जाएगा, क्योंकि इनके वजह से पूरा एकलव्य विद्यालय, मतलब जो डिपार्टमेंट है ट्राइबल डिपार्टमेंट, ये बदनाम हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी आज तक, मतलब ये इस विद्यालय के इतिहास में मतलब रहा कि आज तक वहाँ पर कोई पुलिस मतलब फोर्स आई नहीं है। और इतने मतलब प्रिंसिपल को भी ये सोचना चाहिए था कि बच्चे छोटे छोटे, अगर पुलिस फोर्स वहाँ लगा दी जाएगी तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, बच्चे कितना भयभीत हो जाएंगे और बच्चों के मन में डर पैदा होगा। तो क्या बच्चों को ये डराने के लिए मतलब पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी? और पुलिस व्यवस्था चलिए ठीक है कि वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति बिगड़े ना, लगा भी दी गई है, तो फिर बच्चों को धमकी दे के, डरा धमका के कि भाई उनको टीसी दे के उनका नाम काट दिया जाएगा, उनसे फिर आप मतलब उनको भी उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट की जो बदनामी है, वो बदनामी को बचाने के लिए ये डिपार्टमेंट, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, ये भी लगा हुआ था कि ये सारा चीज़ मतलब यहीं लोकल स्तर पे निपट जाए और ये जांच मतलब यहीं पे निपट के सारा मामला ठंडा कर दे। मैं आगे कुछ आने वाले सब दिनों में बताऊंगा कि ये बच्चों ने जब शिकायत की थी तो यही ट्राइबल डिपार्टमेंट जनजाति कार्य विभाग के जो कुछ अधिकारी जो गए थे जांच करने के लिए, किस तरीके की जांच करी और उन्हें क्या किस तरीके का बयान लिया और बयान में क्या लिखा, वो मैं आपको दिखाऊँगा। तब सच्चाई आपको भी समझ में आएगी और पता चलेगी। तो ये छोटी सी पेशकश थी, आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि इस तरीके की घटना दूसरे विद्यालयों में, दूसरे एकलव्य विद्यालयों में या फिर और भी ट्राइबल डिपार्टमेंट के विद्यालय वहाँ पर ना हो सके। हम शीघ्र ही नहीं अन्य दूसरी खबरों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।